इस वीडियो में हम देखते हैं संख्या रेखा पर कर्णी 5 का स्थान निर्धारण। इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा ले लेते हैं और इस संख्या रेखा पर बिंदु 0 के स्थान पर नाम दे देते हैं बिंदु O और 2 का नाम दे देते हैं A। अब हम बिंदु A पर, इस बिंदु पर लंब खींचेंगे जिस लंब की लंबाई 1 इकाई के बराबर होगी। हम बिंदु A पर लंब इसलिए खींचते हैं क्योंकि 5 का यदि वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं। 2 दूनी 4, घटाने पर आता है 1। 2 का पहाड़ा 2 बार बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि कर्णी 4 का मान होता है 2, जो यहाँ पर स्थित होगा। कर्णी 4 यहाँ स्थित होगा और कर्णी 4 के बाद आगे की ओर कर्णी 5 स्थित होगा। इसलिए हम बिंदु 2 पर A पर एक लंब खींचेंगे। बिंदु A पर लंब प्रकार और पेंसिल की सहायता से भी खींचा जा सकता है। हम चांदे की सहायता से लंब खींचते हैं। लंब खींचने के लिए बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं। इस किरण पर बिंदु B लेंगे। चूँकि लंब AB की लंबाई 1 इकाई है, इसलिए हम 1 इकाई की त्रिज्या ले लेते हैं, अर्थात 0 से 1 तक की त्रिज्या ले लेते हैं। बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु A को केंद्र मानकर इस किरण पर एक चाप खींच देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम B देते हैं। इस तरह से लंब AB 1 इकाई के बराबर हो गई। इसके पश्चात हम बिंदु B को बिंदु O से मिला देते हैं। बिंदु B और O को जोड़ देते हैं। प्रकार की सहायता से बिंदु B और O की त्रिज्या ले लेते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर, अर्थात बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु B से होता हुआ एक चाप खींचते हैं। यह चाप संख्या रेखा को बिंदु P पर मिलता है। इसी बिंदु P पर स्थित है कर्णी 5। इस तरह से OP बराबर है कर्णी 5। जिस तरह से हमने रचना किया उसे हम लिख लेते हैं। बिंदु A पर लंब AB बराबर 1 इकाई खींचा। B व O को जोड़ा। OB की त्रिज्या लिया। बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु B से होता हुआ चाप खींचा। जो सरल रेखा को बिंदु P पर मिलता है। जो यह चाप संख्या रेखा को बिंदु P पर मिलता है। P पर कर्णी 5 स्थित है। OP बराबर कर्णी 5।